हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे वी लुकअप। जो पिछला क्लास में हम लोग इसको देखे थे, थोड़ा इसको ब्रीफ करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है। वी लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज एम आई इसमें, अगर आप दिन भर में सपोज 100 फार्मूला यूज करते हैं, तो आपको मान के चलिए 85 to 90 टाइम्स आपको वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो वी लुकअप एक ये होता है कि इसका मतलब ये होता है वर्टिकल लुकअप। आप इसे किसी भी लुकअप पे डेटा पे आप पर्टिकुलर डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसका। जैसे सपोज मेरा ये यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिए थे कि यहाँ पे ये डेटा मेरा दिया हुआ है, और किसी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का, मैं इसका एम्प्लॉय का अगर डिटेल्स मुझे लेना हो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसका एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है। और मुझे इसका लोकेशन या सेल्स लेना है, मुझे फाइंड आउट कराना है इस डेटा में से जो डेटा दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर इससे डेटा से निकालना है तो क्या करना होगा, इधर तो हमारे पास क्या है, पहले वाला चीज ये है कि आप यहाँ पर जाइए, इसको सर्च आउट करिए। ये हमने सर्च किया, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाके हमने निकाल लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ये था। लेकिन अगर हमारे पास आपको टेक्निक आता है कि लुकअप करना हो, तो आपको इतना सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल डेटा रिकॉर्ड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन सिंगल है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको एक सिंपल सा एक लुकअप होता है, वी लुकअप का निकलता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका हेल्प आ जाता है। हेल्प में क्या होता है कि आपका लुकअप वैल्यू मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद है टेबल एरी, कहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे देते हैं लुकअप, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। कॉमा दिए, टेबल एरी कहाँ से करना है। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहला कॉलम हमारा वही होगा। जैसे सपोज ये मेरा पहला कॉलम ही होगा, और जहां तक आपका डेटा है लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। मेरा यहाँ तक डेटा है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसको आप फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, फ्रीज जरूर करेंगे डेटा, अदरवाइज रेंज चेंज हो जाएगा। और इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि आप कितने नंबर पे कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मेरा स्टार्टिंग कॉलम हुआ यहाँ से, जहां से आपने स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4। ठीक है। हमें सेल्स निकालना है तो चौथा कॉलम मेरा हुआ। ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं जाएंगे तो आप जब इसको भी कम ये करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो यहाँ भी आपको पता चलेगा कितना नंबर का डेटा है। अभी दिखाएंगे उसको। 4 हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमेशा हम एग्जैक्ट मैच लेके चलेंगे, फॉल्स। ठीक है। अप्रोक्स मैच नहीं करेंगे, इसका कुछ और रीजन होता है। ठीक है। तो हम ट्रू फॉल्स चलेंगे, हमेशा फॉल्स लेंगे, यहाँ से टैब कर लेंगे या जीरो करेंगे इसको। ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये जो डेटा था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। इसको दूसरा तरीका ये है कि सपोज मैं यहाँ पे 117 लेता हूँ या वो 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नंबर अगर बहुत ज्यादा है तो आप काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे लेंगे ना यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे अपने आप ही काउंट आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2, यहाँ पे आएंगे देखिए 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो जहां तक जाएंगे आपको ये नंबर दिखाते रहेगा, अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो। ठीक है। यहाँ पे 4 लिया यहाँ पे, और ये हमेशा जीरो ही रखेंगे। ठीक है। जीरो या फॉल्स दोनों एक ही होता है। जीरो मीन्स 100% मैच करेगा डेटा, जब ये 100% मैच होगा तभी डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ये हुआ हमारा। इसका सिंटैक्स भी देखे थे, जैसे एक वी लुकअप होता है, एच लुकअप। तो वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल डेटा पे काम करता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम करता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डेटा हमारा कैसा होता है, इस टाइप से डेटा होता है। ये मेरा क्या था, वर्टिकल एम्प्लॉय आईडी नेम रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड बन रहा था। और हॉरिजॉन्टल डेटा में हमारा रिकॉर्ड कैसे बन रहा था, इस टाइप से एक एक रिकॉर्ड ऐसे है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा हुआ। तो इस पे एच लुकअप चलता है। ठीक है। वी लुकअप का हमेशा ये है कि हम ये यूनिक वैल्यू पे काम करता है। ये आपका जो एम्प्लॉय आईडी है हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज दो एम्प्लॉय मतलब सेम आईडी का दो है, तो आपका जो फर्स्ट मिल जाएगा ऊपर, सपोज यहाँ पे टॉप मिल गया, तो उसका डेटा दे देगा। जैसे अगर 115 मैंने यहाँ पे दिया है, इसका एग्जैक्ट डेटा देखिए आ रहा है यहाँ से। लेकिन अगर 115 यहाँ पे मिल गया,
तो इसका डेटा थ्रो कर देगा ये H343 आ जाएगा। तो इसमें कभी भी आप जब भी लुकअप लगाएं तो आप ध्यान रखें कि मेरा जो डेटा है यूनिक होना चाहिए। ये वाला कॉलम जिस पे आप लुकअप लगा रहे हैं यूनिक, डुप्लीकेसी इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें, क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का हमने एग्जांपल लिया था कि ये मेरा डेटा था और यहाँ पे मैंने लिया था इसका कि अगर एक, जैसे हमने वहां पे लिया था कि सिंगल कॉलम का डेटा, सिंगल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, अगर एक से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने में से कैसे करेंगे इसको, वी लुकअप, ये सर्च करना है टेबल एरे, आप यहाँ से ले लीजिए पूरा और इसको फिक्स कर देना है हमेशा। ठीक है, फिक्स जरूर करना है, अगर फिक्स नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम एरर आ जाएगी। एरर कैसे आएगा वो भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए नेम चाहिए, तो नेम मेरा कितना कॉलम नंबर पे है, 2 पे है, तो मैं 2 डाल दिया और यहाँ पे 0। ठीक है, आ गया 113 श्याम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से लोकेशन निकालना होगा तो वी लुकअप दिस, और यहाँ से हमने रेंज ले लिया, और लोकेशन कितने नंबर पे मेरा है, 3 नंबर पे 1। हमेशा ध्यान रखिए काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, जो इम्प्लॉयड सर्च कर रहे हैं, जो भी सर्चिंग हमारा क्राइटेरिया वहां से इम्प्लॉयड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 0। ठीक है, इसी तरह से सेल्स के लिए हमें क्या निकाल नंबर डालना होगा यहाँ पे 4, और यहाँ इसको करके क्या करना है, नीचे तक हमें ड्रैग कर देना है, कंट्रोल डी कर दिया तो फार्मूला सब में आ गया। ठीक है ये होता है सबसे नॉर्मल वी लुकअप जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट में हम लोग किया था कि अगर मेरे पास कॉलम नंबर बहुत ज्यादा है सर्च आउट करने के लिए, ठीक है, कि हमने यहाँ पे किया था रो और कॉलम का इस्तेमाल किया था डेटा के लिए, कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वी लुकअप हमने ये किया था, यहाँ पे कॉलम लगाया था, कॉलम इन द सेंस हमने यहाँ पे बताया था कि रो नंबर एक कॉलम नंबर एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं, एक फंक्शन होता है कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देख दे रहा है, तो ये हमारा कॉलम नंबर जहां से हो रहा है इसका ये देता है राइट में, जिस भी किसी का कॉलम नंबर है तो यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट जहां से होगा कि एक से ये जहां कॉलम नंबर 1 वहां से स्टार्ट होगा। अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है कि यहाँ से 1 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर 5 आ रहा है। तो मुझे अगर एक यहाँ से स्टार्ट कराना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस डाल देंगे इस सेल का, इस कॉलम का रेफरेंस। ठीक है, तो बेटर आप A1 डाल दीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा है। देखिए आ गया यहाँ पे कि आप स्टार्ट कॉलम कहाँ से कर रहे हैं, A1 से कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इसी तरह से रो का हमने बताया था यहाँ पे कि रो के लिए स्टार्टिंग यहाँ से होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो रेफरेंस डाल दिए A1। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हमने कहाँ किया था, इस वाले में किया था कि यहाँ पे ये तो मेरा नॉर्मल लुकअप है 1 2 3 जो भी कर रहे थे, और यहाँ पे हमने कॉलम लगाया था ऐसे। कॉलम कहाँ पे लगाए थे, इक्वल टू वी लुकअप दिस, और यहाँ से ये, और जहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे 2 3 4, यहाँ पे हम कॉलम दे देंगे, कॉलम में क्या डाल देंगे A1। A2 चाहिए 2 नंबर के लिए, सॉरी B2। ठीक है, या B1 दे सकते हैं, और यहाँ पे 0।
तो ये नाम आ गया, इसको आगे तक ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल आर। तो ये देखिए गलत क्या हो रहा है कि हमने इसको फिक्स नहीं किया है, ये रेंज आपको फिक्स करना पड़ेगा इस वाले को भी। तो हमें क्या करना है, क्यू को जो हमारा है ये फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया सारा, 1 2 3, यही आएगा ना यहाँ से, D1 D2 1 2 3। इसी का इस्तेमाल यहाँ किए थे, वही है B1 B2, ठीक है। आगे आते हैं, क्लियर हो रहा है ना, बताइए कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं। यहाँ पे हम लोग ने एच क्लियर है। लुकअप, एच लुकअप पे काम किया था, एच लुकअप बताया था, एच लुकअप हम कैसे देख करते हैं, स्टैक करते हैं डेटा, उसके लिए आया था, ठीक है। एच लुकअप जैसे वी लुकअप लगाते हैं, सिंपली एच लुकअप भी हम वैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है इस पे इस टाइप से चलेगा कि आपका एच लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में या यहाँ आ गया, सब कुछ फंक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ये एच लुकअप, टेबल एरी अगेन मेरा सेम यही रहेगा, फिक्स कर दिए इसको। एंड रो, वहां पे कॉलम था, यहाँ पे रो है, तो रो में आपका देखिए यहाँ पे इस टाइप से, वहां इस टाइप से हम गिनते थे, यहाँ से इस टाइप से गिनेंगे, 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है, नेम के लिए हम कितना नंबर, 2 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे और 0 डाल देंगे, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं अलग है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, तो अगर मुझे नीचे ड्रैग करना होगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए गलत होगा, देखिए ऐसे नहीं आ गया, क्यों आया है ऐसे नहीं, कि हमने यहाँ पे लुकअप कहाँ लगा था, देखिए इसको सर्च कर रहा है 2 को, अगर मुझे इसको सर्च कराना है, देखिए लुकअप कहाँ चला आया मेरा, ये जो D9 है यहाँ पे चला आया, तो अभी ये सर्च हो रहा है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है इसे। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले जाके यहाँ पे इस वाले को, यहाँ पे क्या फिक्स होना चाहिए मेरा, रो नंबर ये फिक्स होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना, वैल्यू यहाँ सर्चिंग पॉइंट मेरा ये है, तो ये मेरा यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। पीछे वाले में हम लोग D को फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, सब में 2 है, तो हमें क्या करेंगे, वही 3 4 कर देंगे यहाँ भी, और यहाँ पे अब यहाँ पे राइट लेने के लिए सेम कुछ नहीं करना है, कंट्रोल आर कर देंगे, तो आ गया, देख रहे हैं चेंज हो रहा है अपने आप रेफरेंस, ये वाला एफ यहाँ पे आ गया, ये तो फिक्स है ही, 2 3 तो फिक्स है ही, क्लियर। यहाँ पे हमने रो का इस्तेमाल किया था, जो हमने ये करके आए थे यहाँ पे, लुकअप में इसका इस्तेमाल रो कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका ये इस्तेमाल किया था, सिंपल वही चीज यहाँ भी लगाने हैं, हमें इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, फिक्स कर देंगे, टेबल एरे से ही फिक्स करेंगे, रो कॉलम मुझे क्या चाहिए, 2 0, ठीक है। यहाँ नीचे आने के लिए मुझे इसको कंट्रोल D कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के बजाय 3, और यहाँ पे 4, और इसको कंट्रोल R, कंट्रोल D या कंट्रोल पता है ना, CTRL+D, ये होता है क्या, फिल डाउन, और CTRL+R राइट, ठीक है। ये क्या था, एरी, इसको अभी छोड़ते हैं,
आगे चलते हैं पहले इसमें। यहाँ पे एरी का इस्तेमाल किए थे कि अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम का डेटा एक साथ निकालना हो तो हम कैसे यूज करेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम हर बार देख रहे हैं कि हम एक दो तीन बार बार लिखते हैं, यहाँ पे सब में हम चेंज कर रहे हैं, एक दो तीन कर रहे हैं। तो लेकिन अगर मुझे एक दो तीन नहीं लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने ये करा था यहाँ पे, जैसे ये मेरा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से कुछ भी नंबर जो भी आपका लगे, हमने इसका निकालना है। तो यहाँ से किस एरी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लुकअप लगाएंगे। सिलेक्ट कर लिया, उसका वी लुकअप, वी लुकअप में आपका देश। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे हम, एल फिक्स हो जाएगा मेरा, टेबल एरी। ठीक है, फिक्स। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या रखेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर हम जो नंबर आपको एक्सट्रैक्ट कराना है, जैसे ये क्या है, 2 3 4 है जो एक्सट्रैक्ट कराना है मुझे, यहाँ से करते हमने लिया था यहाँ पे 2 3 4, तो करली ब्रेसेस के अंदर 2 3 4। ठीक है, करली ब्रेसेस डाल दिया, और यहाँ पे 0। मीन्स क्या हुआ कि 2 3 4 जो हम सीरियल नंबर डाल रहे थे यहाँ पे, तो एच यहीं पे डाल देंगे एक साथ, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, हमेशा जब एरी कोई भी काम करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ काम करेगा। यहाँ पे ये भी डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। यहाँ पे हमने ये दिखाया था कि अगर मुझे अलग अलग कॉलम पे काम कराना हो, जैसे लोकेशन अलग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस टाइप से दोनों इंटरचेंज किया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो काउंट हमारा वही होगा इसके अकॉर्डिंगली कि कैसे करते हैं, और उसके हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, कि डेटा सब यही ले लेते हैं, ऊपर तो है किया हुआ, पूरा को सिलेक्ट कर लिया हमने, इक्वल टू वी लुकअप दिस। यहाँ पे इसको पहले फिक्स कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, नहीं तो एरर दे देगा ये। ठीक है, टेबल एरी हमारा यही ले लिए। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए नंबर आपका क्या है, सबसे पहला लोकेशन है, तो लोकेशन में कौन कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो पहले 3 देंगे, फिर सेल्स 4, और यहाँ पे नेम 2 पे। ठीक है, और यहाँ पे 0, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। क्लियर है। सॉरी, कोई क्वेश्चन अभी तक बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं। इसमें फ्रीज किसको किसको किया गया था, अभी जो कंट्रोल शिफ्ट इंटर किए थे उसमें? फ्रीज आप सबको करना है। फ्रिज में जैसे पहला तो आपको एल, जैसे एल जो हमारा लुकअप वैल्यू है, ये आपको फ्रिज होगा एल में ही हमेशा रहे, एल के आगे नहीं जाए, तो एल को हमने फिक्स किया यहाँ पे। और ये रेंज हमारा जो है, ये रेंज जितना रेंज हो इसको फिक्स कर देंगे, ए टू से जेड, ये सब में डॉलर लग जाएगा, और ये कॉलम नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रिज का रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको फ्रिज किसको करना है ये आपको देखना है। जैसे कॉलम मूव हो रहा है तो कॉलम मेरा फ्रिज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे उसको मूव कराना है रो नंबर को, तो उसको मूव फिक्स करेंगे, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है। वी लुकअप का एक और ये है कि हमेशा ये राइट का डेटा ही निकालता है, ये पीछे का डेटा नहीं निकालता ये। अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ हो तो पीछे का डाटा नहीं निकालेगा, उसके लिए फिर दूसरा कुछ एक लुकअप लगता है। ठीक है, वो बताएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हम नहीं दे सकते नंबर, जैसे 0 दिए है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 जो दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे निकालूं सपोज इस टाइप से,
करके, तो माइनस भी देते हैं, एरर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कराया था, हाँ डुप्लीकेट में हमने बताया था कि डुप्लीकेट वैल्यू पे काम नहीं करता है। तो जैसे 112 और 112 दो मैंने वैल्यू लिया था, लेकिन 112 यहाँ से ये शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता ही दिए हैं, इस बार भी हमेशा यूनिक पे ही काम करता है ये। ठीक है, इस कॉलम में आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट जो आपका। फर्स्ट जो फर्स्ट वन रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, जो जिसको आप सर्च कर रहे हैं, जैसे हम एम्प्लॉय आईडी को सर्च कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा यूनिक वैल्यू होना चाहिए, डुप्लीकेसी इस वाले लाइन में डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेसी हुआ तो जो सबसे पहले मिलेगा उसको उठा के यहाँ पे रिजल्ट में आपको शो कर देगा ये। जैसे यहाँ भी 112 देखिए है आईडी, यहाँ भी 112 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या नाम चेंज है, रमन नोएडा ये नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर देखिए चेंज है। तो लेकिन पहला वाला वैल्यू दे ही नहीं सकता ये, पहला वैल्यू हमेशा देगा पहला वाला, लास्ट वाला नहीं दे, सेकंड लास्ट थर्ड, इसके बाद जितने भी मिला उसको नहीं दे सकता ये लुकअप वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने, हाँ ये इंटरेस्टिंग था, मैच का यूज किया था। मैच के मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखिएगा कि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 4 2 जो भी है, ये 2 3 4 हम नंबर टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, किसी में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम नंबर दिए हैं तो 1 2 3 दे रहा है, यहाँ पे आएंगे तो सब में हम क्या कर रहे हैं, 2 3 जो भी है नंबर, इसका हम कॉलम नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर कहीं ऐसा हो कि मेरे पास से बहुत सारा कॉलम डेटा हो, ठीक है, ये डेटा मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, और हम हमेशा काउंट करने की जरूरत ना पड़े, या मेरा ये हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा हो कि ये डेटा कभी आगे पीछे हो रहा हो, नेम यहाँ यहाँ उठ के आ जाए, सैलरी यहाँ, तो इस टाइप से, तो क्या होगा, वहां पे हम मैच का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ये देखने की जरूरत नहीं हो कि मेरा डेटा कहाँ पे है। ठीक है, मैच फंक्शन करता क्या है, उसके लिए हमने बताया था कि कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैच आपका नंबर देता है, एग्जैक्टली नंबर क्या है, जैसे मैच हमने एम्प्लॉय आईडी लगाया यहाँ पे, देखिए मैच लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, कहाँ पे लुकअप करना है, जैसे वी लुकअप चलता है वैसे मैच भी चलता है, लुकअप आईडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और इसको करेंगे फिक्स यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखिए आपको कितना नंबर पे है ये दे देगा आपको, जैसे एम्प्लॉयड देखिए 1 नंबर पे है, 1 दे दिया। इसी तरह से सेल्स सबका अलग अलग है, लोकेशन को अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, देखिए 3 नंबर पे लोकेशन है, 3 नंबर दे दिया है। ये अगेन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, जो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे A1 से D, ये रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां से ये आपको काउंट करेगा यहाँ से, जो आप सेलेक्ट करेंगे रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैच का बेनिफिट क्या होता है ये देखिएगा, कि जैसे हमें सपोज यहाँ पे ये दिया हुआ है मेरा सीरियल नंबर में नेम, तो हमने क्या लगाना है, वैसे सेम वी लुकअप लगा दिया यहाँ से, इसको लुकअप, ये आ गया। ठीक है, रेंज कॉलम नेम है तो मेरा कितना पे, 2 पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम में तो हमारा ये आ गया है। ठीक है, अगर हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तब सब में नाम आ गया। यहाँ पे लोकेशन के लिए हमने आगे राइट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए नंबर बदलना पड़ रहा है मुझे, 3, यहाँ पे 4। ठीक है, और इसको ड्रैग करेंगे तो ये हो गया। अगर कभी मेरा ऐसा हुआ कि लोकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला लोकेशन यहाँ पे चाहिए, तो देखिए इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रेंज मेरा फिक्स किया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 और 3 के बजाय, जैसे हमने नंबर लिखा था, हम
नहीं लिख रहे हैं, इस सबको हम मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसका मुझे जरूरत नहीं है, इधर भी डिलीट करता हूँ। अब इस वाले में जो जहाँ पे हमने 2 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, मैच। ठीक है, इसमें लुकअप क्या कराना है आपको, इस वाले को। और फिक्स इसमें क्या होगा मेरा, देखिए वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा कहाँ से, इस टाइप से करेगा। तो इसमें हम रो नंबर जो है ये वाला 1, इसको फिक्स कर देंगे। हो गया, 1 फिक्स हो गया कि हमेशा ये 1 में ही रहेगा। अब यहाँ पे लुकअप एरे क्या, कहाँ पे सर्च करेगा ये, आपको सर्च करेगा इसमें। ठीक है, इसे ही फिक्स कर देंगे, और ये 0। ठीक है, ये हो गया किसका, मैच का लुकअप, ये हो गया आपका वी लुकअप का, बस इंटर मार दिया। अब इसको आप ड्रैग कर दिया राइट, देखिए अपने आप ही ले लेगा ये, लोकेशन ले लिया, ये सेल्स ले लिया अपने आप। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने लुकअप अगर हम देखेंगे फॉर्मूला, तो क्या कर रहा है, इसको नेम को सर्च कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें आ गए हम, सर्च किसको कर रहा है, लोकेशन को सर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गए तो ये कहाँ सर्च कर रहा है, अब सेल्स को सर्च कर रहा है। तो मैच क्या कर रहा है कि मैच जो हमने बताया था कि नंबर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से नंबर क्या होता है, पिक कर लेता है, 1 2 3 4 1 2 जो भी आपका नंबर है उसको यहाँ से पिक करता है। ठीक है, बाकी अब इसको कंट्रोल डाउन कर देंगे हम। देखिए यहाँ भी जब हम कंट्रोल डाउन इसलिए किए हैं, अब कर रहे हैं, तो ये देखिए फिक्स मेरा अभी भी वही है, क्योंकि मैं ये 1 को फिक्स कर रखे हैं। अगर ये 1 फिक्स नहीं करते तो आपका रेफरेंस नीचे आ जाता है, जो कि फिर गलत हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, किसी में डेटा चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने इधर बताया हुआ था, नंबर कोई भी चेंज हो, सब में वही है। अगर मैं सेल्स को यहाँ पे कर नहीं उठा के यहाँ पे करता हूँ, देखिए नंबर यहाँ पे चेंज हो गया सर, यहाँ पे नेम लिख दूँ तो नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैजिक करता है कि अगर आप लुकअप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेश्चन इसमें मैच में बताइए। नहीं, नहीं नहीं क्लियर है। चलिए ठीक है। एक अब आगे आते हैं, एक इसमें होता है कि हमने जैसे अभी कहा था कि इसको जो है हमेशा राइट को सर्च करता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे राइट के बजाय लेफ्ट को सर्च कराना हो तो हम कैसे करेंगे। कभी तो ऐसा जरूरत हो सकता है ना कि हम, मुझे यहाँ पे डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक, यहाँ पे ये डेटा नहीं है, डेटा मेरा यहाँ पे है, या यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको दे दिया कि आप इसे सर्च करके दो। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको, और ये डाल दिया कि आप इसे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे आपको दे दिया निकालने के लिए, तो आप कैसे कैसे इस्तेमाल होगा इसका। तो इसका इस्तेमाल जनरली क्या होता है कि इसमें हम ये जो इस्तेमाल करते हैं इसको, चूज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक। ठीक है, एक चूज एक फंक्शन है, तो जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चूज करने के लिए ना, रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते, रेंज हम बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं यहाँ पे। जैसे लगाएंगे वी लुकअप दिस, और टेबल एरी में हम टेबल एरी नहीं लगते, यहाँ पे लिखते हैं चूज। ठीक है, इंडेक्स नंबर में आपको क्या करना है, किसको किसको करना है सबसे पहले। जैसे हम एक चलेगा, एक, हमें अभी फिलहाल मैं नेम 2 पे चल रहा हूँ, तो 2 पे 2 ही लेके चलता हूँ। ठीक है, 2 ले लिया। अब यहाँ पे पहला में आपको क्या है, हमेशा फर्स्ट में आपको इसी को रखना है, एम्प्लॉय आईडी। करना क्या होगा, आपको जो एम्प्लॉय आईडी है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक ये ले लो, ये आपका पहला डेटा बन गया। ठीक है, दूसरा में जो आपके दूसरे नंबर पे निकालना है, नेम निकालना है, नेम को सर्च कर लो। ठीक है, बस
ये हो गया आपका डेटा, जो हम रेंज सेलेक्ट करते थे, रेंज आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको हमें कितना, 2 चाहिए, जो हम दूसरा नंबर पे लिया है। यहाँ पे बताया पहले इंडेक्सिंग किया है 1 और 2, 2 नंबर पे मेरा कौन सा रखा मैंने, नेम को, तो हम 2 डाल देंगे इसको। अरे ठीक है, देखिए आ गया ये। अगर हम कंट्रोल डाउन करते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए एक एरर दे रहा है, जो एरर क्या है, रेंज, हमने रेंज को फिक्स नहीं किया था। देखिए रेंज कहाँ भाग रहा है, देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे रेंज मेरा क्या है, पूरा था। अगर नीचे आते हैं तो रेंज कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसलिए हम रेंज को फिक्स करते हैं हमेशा। देख रहे हैं, अगर ये नंबर क्योंकि सीरीज में है इसलिए नंबर मेरा आ रहा है, अगर ये नंबर मैं उठा के यहाँ डाल दूं तो देखिए मेरा एरर आ जाएगा, ऐसे नहीं। जबकि 111 तो यहाँ तो है मेरा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कभी भी काम करें लुकअप पे तो ये रेंज को जरूर फिक्स करें आप। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है, ये हो गया सिंगल के लिए। अगर एक से ज्यादा मुझे निकालना हो, जैसे नेम हमने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया लोकेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अगेन मुझे मैं पूरा पूरा डेटा ले लेता हूँ। लोकेशन निकालना है तो हम फिर से क्या करेंगे, वही इंडेक्सिंग करेंगे उसको। वी लुक अप दिस टेबल एरी, टेबल एरी नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, चूज इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या करना होगा, करली ब्रेस के अंदर जितने बार आपको चाहिए, 1 2 3, अगर मुझे क्या 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3, तो 3 हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉमा में आपको ये भी इंडेक्सिंग करना होगा कि किस, जैसे 1 2 3 है तो दूसरे नंबर पे आपको लोकेशन है या सेल्स है, जो तो उसी का डेटा रखेंगे। जैसे वैल्यू 1 हमेशा कौन सा होगा, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी मेरा होगा 1 में, इसको फिक्स कर देंगे। वैल्यू 2 जो आपका यहाँ पे निकालना है, जैसे लोकेशन निकालना है तो लोकेशन के लिए जाएंगे वैल्यू 2। इसी तरह से तीसरा में क्या होगा आपका, सेल्स, तो सेल्स पे जाएंगे। जितना हो गया डेटा, अब इसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2, लोकेशन के लिए 2, और ये 0 आ गया। इस तरह से इसको यहाँ पे डाल देंगे। देखिए एरर आ गया क्या, रेफरेंस, इसका लुकअप रेफरेंस चेंज हो गया है। यहाँ पे लुकअप क्या था, सर्च करे थे दिस वन, अब सर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, अब सर्च देखिए। यहाँ M3 था, यहाँ पे आ गया N3, इसलिए डेटा गलत हो गया, तो आप इसको चेंज करके M कर दिया। ठीक है, देखिए आ गया दिल्ली, दिल्ली, तो यहाँ पे नंबर भी चेंज होगा सेल्स का मेरा 3। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है चूज में, बताइए। चूज फंक्शन हमेशा मतलब टेस्ट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपको बैकवर्ड लुकअप लगाना आता है या नहीं आता है, यहाँ से पीछे की तरफ, तो यहाँ हमेशा चूज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो। हम्म। कोई क्वेरी, किन्हीं के पास कोई क्वेरी नहीं। नहीं, अभी तो नहीं है। चलिए ठीक है, एक लेते हैं इसमें और।
यहाँ पे आ जाएंगे हम। ये क्या लगाते हैं, वी लुकअप विथ ई एरर, ठीक है। इफ एरर में क्या होता है कि हमें क्राइटेरिया ये होता है, ठीक है। अब मैं इसे डेटा यहाँ से कम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे सेल्स निकालना है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्राइटेरिया क्या देगा आपको कि यहाँ से डुप्लीकेसी कौन कौन है, ये डुप्लीकेट, ठीक है। तो रहता क्या है कि इसमें सपोज इस टाइप डेटा दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपको ये वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय आईडी या नेम। अब आपको निकालना क्या है, सेल्स निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपको दे क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी भी दे दिया यहाँ पे और यहाँ से नेम भी दे दिया। अब आपको कह दिया कि आप दोनों में से यहाँ पे कोई भी रखें, मेरा वैल्यू आ जाना चाहिए। जनरली होता ये है इसमें, ठीक है। एक यहाँ पे इस टाइप से पूरा डेटा नहीं देता, सिर्फ ये डालता है ये। और यहाँ पे कहेगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड डाल दूं तब भी मेरा ये इसका सेल्स आ जाए। मैं एक लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। और नाम इसका डाल दूं यहाँ से तब भी मेरा यहाँ पे क्या है, सेल्स आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं? जैसे अभी तक हम लुकअप लगाते आ रहे हैं कि हम एक कॉलम पे डेटा डेटा पे लुकअप लगा रहे हैं इस पे, और उसका रेस्पेक्टिव रिजल्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन अब ये है कि इसमें से दोनों में हम कोई भी डाल दें यहाँ पे तो उसका सेल्स मुझे यहाँ पे शो कर दे, ठीक है। जैसे 111 लिया तब भी यहाँ पे शो कर मेरा कौन सा डेटा, ये वाला डेटा आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कपिल डाल दिया हूँ, ठीक है, तब भी मेरा ये डेटा आ जाए। तो ऐसा कैसे लुकअप लगाएंगे, ठीक है। तो 111 में देखिए होता वही है, वी लुकअप हम ये लगा दिए, ये मेरा फिक्स है कि वी लुकअप तो लगेगा ही लगेगा। रेंज और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये तो 113 के सेल्स आ गया, लेकिन जैसे ही हम कपिल यहाँ पे डालेंगे, अब कपिल तो नहीं मिलेगा तो एरर देगा ये, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो वहां पे हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। हमने पहला वाला लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के ये जो ये होता है इफ एरर, इस टाइप से काम करता है। इफ एरर वैल्यू, अगर एरर है तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स है इसका। तो पहला अगर वैल्यू आ गया तो ठीक है, अगर एरर आ गया तो यहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो इसी पे आते हैं, यहाँ पे गए और हमने यहाँ लिया इफ एरर, ठीक है। ये वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू को पहले लगा हुआ था। अगर यहाँ पे एरर हुआ, अगर इस वैल्यू में रिजल्ट में एरर आया तो फिर से काम करेगा वैल्यू इफ एरर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वी लुकअप लगा देंगे, वी लुकअप दिस, फिर से इसको सर्च कराएंगे। और कहाँ पे सर्च कराएंगे इस बार, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नेम देगा ये यहाँ से, तो इसको यहाँ से लुकअप लगा देंगे इस बार ऐसे, ठीक है। और फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर इससे क्या होगा, 2 2 डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए अभी 1 1 पे आ रहा है रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे फिर डालता हूँ तब रिजल्ट वही है। यहाँ पे अगर मैं देखिए यहाँ पे ये डालता हूँ सीता, देखिए नंबर चेंज हो जाएगा 1055
यहाँ पे अगर मैं ये डाल देता हूँ 120, 120 में क्या आना चाहिए, 10892। ठीक है, इस तरह से चेंज होता है। तो ये हो गया सिंगल रिकॉर्ड के लिए। अगर एक से ज्यादा के लिए काम कराना हो, जैसे इसके लिए, तो सेम यही इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे हम सेल्स के लिए। इक्वल टू वी लुकअप दिस टेबल एरिया, हमारा जो पहला वाला जो है इस पूरा ले लीजिए जो इससे है, तो हमने पूरा ले लिया यहाँ से, और यहाँ से ये हमें कितना नंबर पे आया, 1 2 3 पे, 3 ले लिया यहाँ पे, 0। ये मेरा पहला काम करेगा। दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर, और एरर लगा यहाँ आगे, फिर से लगाएंगे क्या, वीलू को फिर से इसी सेल को दे देंगे, एंड इस बार लगाएंगे यहाँ से दिस दिस, इस बार कितना, 2 और 0। देखिए सब जहां तक ड्रैग कर देंगे सब पे आ जाएगा, आ गया, क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आज तक यहीं छोड़ता हूँ। इससे वीलू कप में और भी है, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट टाइप का है, तो उसको आज मैं नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए वीलू कप पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस पे। और इसमें और भी बहुत सारे हैं जो हम वीलू कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि पार्शियल डेटा पे इस्तेमाल कैसे करेंगे इस पे, हमारा अगर एक से ज़्यादा वैल्यू निकालना हो, कि मैक्सिमम डेटा पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत सारा इसमें भी और भी है। तो प्रोबली एक क्लास, कम से कम 1 या 2 क्लास और चलेगा वीलू कप पे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है। ठीक।